Assalamu alaikum. How are you, class? I hope you all will find with the blessing of Allah Almighty. My dear students, after the general introduction of periodic table, we will discuss about the next topic, chemistry 9 class, chapter number 3, lesson number 19, and today's our topic are Mendeleev's periodic table and what is periodic law. ये आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे जी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या होता है और फिर एक हम पढ़ेंगे पीरियोडिक लॉ क्या है। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था जी, एक्चुअली जो मेंडलीव था जी ये एक रशियन केमिस्ट था जी, एक रशियन केमिस्ट था। माय डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव का ताल्लुक रशियन कंट्री से था और इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया जी। कैसे अरेंज किया जी? ऑन द बेसिस ऑफ increasing their atomic masses। माय डियर स्टूडेंट्स, इसने एटॉमिक मास के बढ़ने की बुनियाद पर 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है जी, जब उसने उसे अरेंज कर रहा था तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक ही वर्टिकल लाइन के अंदर आ जाते थे। ठीक है जी, जब वो अरेंज कर रहा था तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे कम्स एट सेम वर्टिकल लाइन्स। उसने क्या कहा जी? ग्रुप कहा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने अपनी इस अरेंजमेंट को, जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इस अरेंजमेंट को क्या कहा? इसने इस अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल कहा। क्या कहा जी? पीरियोडिक टेबल। जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड के अंदर अरेंज कर लिया तो उसने पे इस अरेंजमेंट को क्या कहा जी? पीरियोडिक टेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने अपने सारे के सारे वर्क को एक पीरियोडिक लॉ की फॉर्म पेश किया, जिसे कहते हैं जी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या कहते हैं जी? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था जी? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन है जी, properties of elements are periodic function of their atomic masses। इसका मतलब ये होता है कि पीरियोडिक फंक्शन मतलब होता है, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम प्रॉपर्टी दोबारा क्या हो जाती हैं जी? रिपीट हो जाती हैं। ठीक है जी, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है जी? आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जी? रिपीट हो जाती हैं। तो उसने कहा था जी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। किसका जी? एटॉमिक मास का। समझ होता है कि एटॉमिक मास के लिहाज से एलिमेंट्स को आप अरेंज करेंगे तो आफ्टर सर्टन टाइम, एक ख़ास वक्त के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी जो होंगी वो क्या हो जाएंगी जी? रिपीट हो जाएंगी। लेकिन अरेंज कैसे करेंगे जी? एटॉमिक मास के लिहाज से। तो इसे कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्या है जी? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जिसकी बेसिस से साल लॉ डेवलप किया। My dear students, there is no doubt that Mendeleev's periodic table is the first ever attempt to make a periodic table. But still, the Mendeleev periodic table has some demerits.
The first demerits is that Mendeleev periodic table, in Mendeleev periodic table, Mendeleev he fails to explain the position of isotopes. My dear students, इस बात में कोई शक नहीं कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पहली मरतबा कोशिश की गई थी जिसमें एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया, लेकिन उसमें फिर भी कुछ खामियां रह गई थी। उसकी पहली खामी ये थी, पहला डीमेरिट ये था, पहला डिसएडवांटेज ये था कि ही फेल्स टू एक्सप्लेन, वो नाकाम हो गया पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की पोजीशन बताने में। माय डियर स्टूडेंट, उससे आइसोटोप्स की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई जा सकी कि इसे कहाँ अरेंज करना चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड फॉल्ट था वो क्या था जी? माय डियर स्टूडेंट्स, का सेकंड फॉल्ट ये था ड्यू टू wrong order of atomic masses of some elements. My dear students, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का ऑर्डर ठीक नहीं था इसका। ठीक है जी, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का ऑर्डर ठीक नहीं था, लिहाजा जिस तरीके से एटम्स के एटॉमिक मास बताए थे वो एटॉमिक मास सही ऑर्डर में नहीं होते थे। वक्त के साथ पता चला कि उनका वो ऑर्डर ठीक नहीं है, उनकी तरतीब ठीक नहीं है, लिहाजा इसे कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा, जिसने कहा कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इज नॉट यूज्ड फॉर arrangement of elements in the periodic table. My dear friends, इससे बात कहना पड़ गई कि एटॉमिक मास जो है वो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि जिस ऑर्डर से ये अरेंज कर रहा था एटॉमिक मास का, वो ऑर्डर कुछ अर्से बाद साइंटिस्ट ने रॉन्ग प्रूव कर दिया। लिहाजा इससे कहना पड़ा, ये फॉल्ट हो गया इसके अंदर कि पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के लिहाज से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से नहीं किया जा सकता। उसके लिए फिर एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई जिसका नाम था एटॉमिक नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ाया आपको, फिर मैंने आपको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बताया आपको, फिर मेरे डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको मेंडलीव के डीमेरिट्स बताए कि उसकी खामियां क्या थी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक शुरू करेंगे पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ रियल में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि इससे पहले जो पीरियोडिक लॉ हमने पढ़ा था उसमें आता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है तो आपने पीछे वाला लिखना है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जिसमें था प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, लेकिन आपकी बुक के अंदर उसकी हेडिंग बनी हुई है जी पेज नंबर 46 के ऊपर सबसे पहले हेडिंग बनी हुई है पीरियोडिक लॉ, लेकिन रियलिटी में क्या होना चाहिए था जी? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। माय डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से पहले क्या वजह बनी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की? इसकी जो मेन रीज़न बनी है माय डियर स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट था जी एच मोज़ले। एच मोज़ले एक साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स की एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की, जिस प्रॉपर्टी का नाम था जी एटॉमिक नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर की जो प्रॉपर्टी है इसे डिस्कवर किया गया बाय एच मोज़ले, और कब किया गया जी? 1913 को। 1913 में एच मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। माय डियर स्टूडेंट, जैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गया तो ये देखा गया कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं, एटॉमिक नंबर इज बेटर देन एटॉमिक मास टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये देखा गया कि जो एटॉमिक नंबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक नंबर होता है ये मच मोर बेटर है, मोर
बेटर है जी क्या करने के लिए, एलिमेंट मच मोर बेटर, किससे, एटॉमिक नंबर बहुत बेहतर है देन एटॉमिक मैथ से। क्या करने के लिए जी, टू अरेंज द एलिमेंट्स, टू अरेंज द एलिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एटॉमिक नंबर ज़्यादा बेहतर है एटॉमिक मैथ से। जब ये प्रॉपर्टी शो हो गई, जब इस बात का प्रूव हो गया कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा बेहतर है, क्यों एटॉमिक नंबर ज़्यादा बेहतर है जी, एटॉमिक नंबर से जो मेंडलीव का पहला पॉइंट था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, उसका मसला हल हो जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तमाम आइसोटोप्स का, एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, जबकि एटॉमिक मास एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप का एटॉमिक मास सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा जी, ये हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पढ़ाए थे आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर, इनके एटॉमिक नंबर सेम थे, जबकि इनके एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक मास क्या थे जी, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर इनके सेम थे और एटॉमिक मास क्या थे, डिफरेंट। मेंडलीव के मुताबिक हाइड्रोजन को अगर एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया जाए तो माय डियर हमें हाइड्रोजन के लिए 3 जगह देनी पड़ती थी, क्योंकि वो एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया गया था। लेकिन जब एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो उसमें देखिए इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो हमें हाइड्रोजन के लिए पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह देनी पड़ी। लिहाजा जब पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का मसला क्या हो गया, सोल्व हो गया। और माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमें क्या करना पड़ा, हमें मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को चेंज करना पड़ा। उससे हमें क्या करना पड़ा जी, उससे हमें अमेंड करना पड़ा, उसमें हमें अमेंडमेंट लानी पड़ी। वो क्या अमेंडमेंट थी जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन बताता हूँ जी। इसके डेफिनेशन होते हैं जी, properties of elements are periodic function of their atomic numbers। ठीक है जी, जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शन, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसका जी, एटॉमिक नंबर्स का। जबकि मेंडलीव का कहता था जी कि प्रॉपर्टी जो होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक मास का। मास किसने कहा था जी, मेंडलीव ने। और एटॉमिक नंबर किसने कहा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। और माय डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर होता क्या है जी, एटॉमिक नंबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक नंबर होता है आपका, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है जी, ये आपको क्या देता है, ये आपको बेसिस देता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको बेसिस प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाई थी जी। वो किसकी बेस के ऊपर होती है जी, वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की बेस पे होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक था जी, पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से मिल लग चुका होगा। कल हम इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मैं आपको आज की डेली डायरी बताता हूँ जी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी डेली डायरी है जी। डेली डायरी कहते हैं जी टास्क ऑफ टुडे, कि आज आप करेंगे क्या जी, होमवर्क है जी। आप रिटन फॉर्म में भी होमवर्क करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप लर्न भी करते हैं और डेली काम डेली किया करें, ताकि आपके ऊपर बर्डन कम से कम हो
माय डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप देंगे जी, हाउ मेनी एलिमेंट्स अरेंज बाय द मेंडलीव। मेंडलीव ने कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन आंसर आप करेंगे, डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। आप मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को डिफाइन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, फिर आप क्वेश्चन करेंगे जी, राइट टू डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की 2 खामियां बताएंगे जी, जिसकी वजह से ये रूल इस्तेमाल नहीं हो पाता, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यूज़ नहीं हो पाता जी। और फिर आप बताएंगे जी, एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी किसने डिस्कवर की, हु डिस्कवर द प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक नंबर। फिर आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन करेंगे जी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को आपकी बुक में पीरियोडिक लॉ लिखा हुआ है, ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन करेंगे। ये डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पहले की भी हुई है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये तमाम क्वेश्चन के आंसर बड़े तवज्जो से देंगे। तमाम आंसर इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं जी, जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया माय डियर स्टूडेंट्स। और टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45 एंड 46 के ऊपर आपको इनके क्वेश्चन के आंसर मिल भी जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।